सिग्नल, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, प्रोटॉन मेल, टूटानोटा, इन सब एनक्रिप्टेड ऐप्स और सर्विसेज में ऐसी क्या कॉमन बात है जो इन्हें असुरक्षित बना देती है? आखिर ये तो एनक्रिप्टेड है ना? आज हम आपके सोचने के तरीके को थोड़ा चुनौती देंगे ताकि आप समझ सकें कि असली प्राइवेसी खतरा कहां है। बस इतना कहना काफी नहीं कि इस ऐप को यूज करो या उस ईमेल सर्विस को। यह कहना भी काफी नहीं कि यह ऐप एनक्रिप्टेड है। असली प्राइवेसी खतरा कहां है? में ये और ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जो लोग एनक्रिप्टेड ऐप्स यूज करते हैं वो पहले से ही ऐसे लोगों के टारगेट बन सकते हैं जिन पर शक किया जा सकता है कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ है। जब आप कोई ऐप यूज करते हैं तो कुछ और बातें भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं, और इन्हें इंटेलिजेंस एजेंसियां साइजेंट सिग्नल्स इंटेलिजेंस कहती हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि अगर आपने इन बातों को नहीं समझा तो ये आपके खिलाफ पुख्ता सबूत बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक खास मेटाडाटा के बारे में जो ये बता सकता है कि आप किससे बात कर रहे हैं, भले ही आपकी चैट एनक्रिप्टेड हो। हम इसे सिजेंट नहीं कहेंगे, लेकिन इसे आसान उदाहरणों से समझाएंगे। इसे आपके खिलाफ कई तरीकों से यूज किया जा सकता है, भले ही एनक्रिप्शन टूट ना पाए। इन ऐप्स और सर्विसेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये एक रिलेशनशिप मैप बना सकती हैं, मतलब आप किससे जुड़े हैं ये पहचान लिया जा सकता है। सिग्नल, टेलीग्राम, व्हाट्सएप में आपकी पब्लिक आइडेंटिटी आपका फोन नंबर होता है। प्रोटॉन मेल और टूटानोटा में आपकी ईमेल आईडी। अब मैं बताऊंगा कि यह कितना खतरनाक हो सकता है। ये सारे ऐप्स आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस करते हैं, जिससे पहले से ही एक सर्कल ऑफ पीपल बन जाता है। अगर आप किसी जाने माने आतंकवादी से जुड़े हुए हैं, भले ही अनजाने में, तो आपको भी संदिग्ध माना जा सकता है। आप पहले से ही शक के घेरे में हैं क्योंकि आप एनक्रिप्टेड ऐप यूज कर रहे हैं। अब थोड़ा ब्रेक लेकर एक बात याद दिलाना चाहता हूं। मैं सेंसर फ्री प्लेटफॉर्म LBRY लाइब्रेरी पर हूं, जहां मैं YouTube से पहले वीडियो पोस्ट करता हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसे ऐप का उदाहरण दूंगा जो शायद इस मामले में सबसे ज्यादा खतरनाक है, और वो है व्हाट्सएप। मैं जो कह रहा हूं वो फेसबुक की टर्म्स ऑफ सर्विस में लिखा है। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तीनों एक ही कंपनी के हैं। आपका फोन डिवाइस फिंगरप्रिंटेड होता है, मतलब कंपनी को पता होता है कि ये डिवाइस किसका है, भले ही यूजर नेम अलग अलग हो। अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो फेसबुक को पता है कि आप फेसबुक पर कौन है, क्योंकि डिवाइस वही है। आपकी पहचान तीनों प्लेटफॉर्म पर कनेक्टेड होती है। फेसबुक पर आपकी असल पहचान होती है, असली नाम, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, लोकेशन टैग्स, फोटोज, सब कुछ। तो व्हाट्सएप यूज करने का मतलब है कि आपकी पहचान पूरी तरह सामने है। अब सोचिए कि आप किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि व्हाट्सएप पर प्राइवेट चैट कर लेंगे। व्हाट्सएप एनक्रिप्टेड है, सिग्नल और टेलीग्राम की तरह। मान लेते हैं कि चैट एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दो लोग रात में ऑफ आवर्स में लगातार चैट कर रहे हैं और दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन आपस में फेसबुक फ्रेंड नहीं है। ये डेटा फेसबुक को चौंकाता है। इससे रिलेशनशिप मैपिंग से बहुत कुछ पता चल सकता है, और ये आपकी प्राइवेसी के लिए बहुत खतरनाक है। कुछ लोग कहते हैं कि वे VPN यूज करते हैं, फेक नाम रखते हैं, सूडो एनोनिमिटी रखते हैं, लेकिन जब आप कोई ऐसा ऐप चुनते हैं जो पब्लिक आइडेंटिटी रखता है तो आपका रिलेशनशिप सर्कल आपको एक्सपोज कर देता है। अब एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे आपने बर्नर फोन लिया ताकि पहचान छुपा सकें, लेकिन आप रोज अपनी मां या पत्नी को कॉल करते हैं, तो असली पहचान आपके रिश्तों से सामने आ जाती है। सिग्नल और टेलीग्राम भी व्हाट्सएप जैसी प्रॉब्लम रखते हैं, भले ही थोड़ी कम हो। इन ऐप्स को बस आपका फोन नंबर और कॉन्टैक्ट लिस्ट चाहिए, और वही काफी होता है। अब सोचिए मैं लॉ एनफोर्समेंट में हूं और मुझे किसी हैकिंग केस में कुछ सस्पेक्ट्स की लिस्ट मिलती है। मैंने मोबाइल कंपनियों से उनका फोन नंबर ले लिया। अब मैं उस लिस्ट को अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जोड़ता हूं और उसे सिग्नल, टेलीग्राम, व्हाट्सएप में अपलोड कर देता हूं। ये ऐप्स मुझे बता देंगे कि कौन कौन इन ऐप्स पर है, यानी मुझे वो लोग मिल गए जो कुछ छिपा रहे हैं, और यही लोग मेरी सर्वेलेंस लिस्ट में ऊपर चले जाते हैं। अब बात करते हैं ईमेल की। प्रोटॉन मेल, टूटानोटा, हशमेल जैसी सिक्योर ईमेल सर्विसेज की। मैंने भी पहले ऐसा एक ऐप बनाया था, तो मुझे मालूम है कि इसमें कितना मेटा डाटा मिलता है। आप जो नॉन एनक्रिप्टेड मेल भेजते हैं, स्कूल, बीमा, बैंक, अकाउंटेंट, उन सबसे आपकी पहचान और घर का पता तक मिल जाता है। कोई बोलेगा कि शायद यह सर्विस किसी 3 अक्षर वाली एजेंसी जैसे NSA, CIA के अंडर हो। अगर मैं होता तो ऐसा ही प्राइवेसी हनीपॉट बनाता जिसमें ढेर सारा मेटा डाटा मिलता। कुछ लोग कहते हैं कि मैं प्रोटॉन मेल बस कुछ खास लोगों के लिए यूज करता हूं, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं। जैसे ही आपने अपनी ईमेल कहीं पब्लिक की, आप कॉन्टैमिनेट हो जाते हैं। अब सोचिए कि आप प्रोटॉन मेल या टूटानोटा को बहुत सावधानी से सिर्फ लिमिटेड कॉन्टैक्ट्स के लिए यूज कर रहे हैं, और सिर्फ अपने डोमेन के अंदर, जैसे प्रोटॉन मेल से प्रोटॉन मेल। लेकिन दूसरा इंसान जिससे आप बात कर रहे हैं, अगर उसने अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को अपलोड कर रखा है या उसका अकाउंट पब्लिक है, तो आपकी प्राइवेसी फिर भी खत्म हो गई। एक और एग्जाम्पल, मैंने एक टेस्ट फेसबुक अकाउंट बनाया जिसमें कोई फ्रेंड नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई असली नाम नहीं।
एक दिन मैंने देखा कि फेसबुक मुझे वही लोग सजेस्ट कर रहा है जिन्हें मैं असल जिंदगी में जानता हूं, और ये इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने उसी ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया जो मैंने एक संस्था को दे रखी थी। उस संस्था की मेलिंग लिस्ट से मेरा ईमेल दूसरों की कॉन्टैक्ट लिस्ट में आ गया और वही डेटा फेसबुक को मिल गया। इससे मेरी पहचान उस फेक अकाउंट से भी लिंक हो गई। क्या इन ऐप्स को सुरक्षित तरीके से यूज किया जा सकता है? हाँ, लेकिन बहुत सोच समझ कर। जैसे मैं सिग्नल को सिर्फ फैमिली के लिए यूज करता हूं और कॉन्टैक्ट लिस्ट अपलोड नहीं करता। सिग्नल की वॉइस और वीडियो कॉल एन्क्रिप्शन अच्छी है, लेकिन मैं सिग्नल किसी अनजान या संदिग्ध व्यक्ति से बात करने के लिए नहीं यूज करूंगा, और फोन नंबर नहीं दूंगा। प्रोटॉन मेल या ठूठा नोटा मुश्किल है, क्योंकि कोई भी आपकी आईडी जानकर आपको अनएन्क्रिप्टेड मेल भेज सकता है जिससे आपका रिश्ता उस इंसान से जुड़ जाता है। इसलिए मैं अपना प्राइवेट मेल सर्वर यूज करता हूं। उसमें कोई और बीच में नहीं होता, और इंटरडोमेन मेल तो दिखती है, लेकिन कोई सेंट्रलाइज्ड थर्ड पार्टी उसे ट्रैक नहीं करती। लोग जल्दी से कह देते हैं ये ऐप यूज करो, उसमें इंक्रिप्शन है, लेकिन असली प्रॉब्लम है पब्लिक आइडेंटिटी और कॉन्टैक्ट लिस्ट। यही चीजें एक खतरनाक रिलेशनशिप मैप बनाती हैं। एडवर्ड स्नोडन की फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे एनएसए एक टेररिस्ट के कुछ दोस्तों से शुरू होकर उसके जान पहचान वालों, गर्लफ्रेंड, फैमिली तक को सर्वेल कर रहा था, बस मेटाडाटा से। अगर आप इंटरनेट पर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो सोचिए, यह उतना आसान नहीं जितना लोग बताते हैं। आपको समझना होगा कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, आइडेंटिटी और लोकेशन इंटरसेक्शंस क्या बता रहे हैं। हर नया प्लेटफॉर्म जो खुद को सिक्योर कहता है, जरूरी नहीं कि वो वास्तव में ऐसा हो। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप सिर्फ वही सर्विस यूज करें जिसमें कोई पब्लिक आइडेंटिटी ना हो, न ईमेल, न फोन नंबर, न असली नाम, और जो कॉन्टैक्ट लिस्ट अपलोड न करे। अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर पॉपुलर ऐप्स में यह सब होता है। मैंने खुद एक ऐप बनाया है, ब्रैक्स मी, जो एक प्राइवेसी प्लेटफॉर्म है। पॉपुलर नहीं है, लेकिन इसमें कोई आइडेंटिटी या कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं ली जाती। यकीन मानिए, आप ट्विटर को भी सेफ बना सकते हैं अगर आप उसमें अपनी कोई पहचान ना दें और समझदारी से यूज करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको ऐसा कंटेंट देता रहूंगा जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर मारिए। धन्यवाद।